26 आएंगे। Noise pollution can cause partial hearing impairment. Noise pollution की वजह से क्या होता है, ये ट्रू है। Time taken by object to complete one oscillation. Time period. Loudness is determined by Amplitude. unit of frequency. Hertz. Unwanted sound is called Noise. shrillness of sound is determined by Frequency. सही है। A pendulum oscillates, find its time period 40 times in 4 seconds. क्वेश्चन देखो, फिफ्थ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 40 times oscillation in 4 seconds। तो दिव्या टाइम पीरियड निकालना है, फॉर्मूला बताओ, बोलो। टाइम पीरियड निकालना हो तो टाइम टेकन ऊपर रखना, नीचे नहीं रखना। टाइम पीरियड निकालना है ना, तो टाइम ऊपर रहेगा और नीचे क्या रहेगा, नीचे। फ्रीक्वेंसी निकालनी हो, ऑसिलेशन ऊपर है, सही। तो टाइम टेकन अपॉन नंबर ऑफ ऑसिलेशन। दिव्या कैसे इसमें रखें, वैल्यू बताओ। बता दी नहीं हो प्रियांशु। 4 सेकंड बाय 4 सेकंड को 40 सेकंड पढ़ रहे हो तुम, अभी कहाँ हो। और 40 ऑसिलेशंस, तो 4 से ये कट गया 1, ये 10, 0.1 सेकंड लगेगा पर ऑसिलेशन। 1 सेकंड, एक ऑसिलेशन में कितना समय लेगा, ये है। अब देखो तृतीय फ्रीक्वेंसी कैसे निकालें। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू number of oscillations per upon time taken. ठीक है, और या तो 1 अपॉन टाइम पीरियड करती तो भी आ जाती। नंबर ऑफ ऑसिलेशंस अपॉन टाइम टेकन। दिव्या इसमें वैल्यू फिट करो। Sir, 40 times and 4 seconds. सही है, 40 ऑसिलेशन अपॉन 4 सेकंड। सो दिस इज 10 क्या लिखेंगे, Hertz. हर्ट्ज बोल रहा था, फ्रीक्वेंसी है ना। Sound from a mosquito is produced when it vibrates its wings at an average rate of 500 vibrations per second. Aniket, what is its time period? दिया क्या है और टाइम पीरियड कैसे निकालोगे? सर टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू टाइम टेकन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑसिलेशन। अच्छा, तो आप ऐसे निकालना चाहते हो, देखो टाइम पीरियड इज इक्वल टू टाइम टेकन अपॉन नंबर ऑफ ऑसिलेशन। कितना टाइम टेकन है, नंबर ऑफ वाइब्रेशन भी लिख सकते हो। बोलो टाइम टेकन कितना है। 1/500 1 सेकंड, क्योंकि पर सेकंड में ऑसिलेशंस हो रहे हैं। और कितने ऑसिलेशंस हो रहे हैं, वाइब्रेशन 500 वाइब्रेशंस। तो अब इसको हम डिवाइड करेंगे अभी, तो क्या आ जाएगा 0.002। देखो 500 है और ये 1 है, डेसिमल लगाओ, 0 बढ़ाओ, 0 बढ़ाओ, 0 बढ़ाओ, 0 बढ़ाओ, 0, अब जा सकता है। तो इतना सेकंड, क्योंकि सेकंड ऊपर है तभी सेकंड आएगा। नाउ आइडेंटिफाई which part Mojit produce sound in the following dholak. Stretched membrane, That is the sitar, stretched string, flute. air column. What is difference between noise and music, Priyanshu? Can music become noise sometimes? Noise और music में क्या difference है? नॉइज हमारे कानों को नुकसान पहुंचा सकती है। हाँ। बोलो। Sir, noise is the unpleasant sound which can damage our ear. If the music gets louder, then it will become noise. Okay. So music क्या होता है? सर जो रिदम में बजाया It's a pleasant sound which is They play in for rhythm, our which play ear. rhythm. ठीक है। So It is the pleasant sound which is hearable. for- म्यूजिक की डेफिनेशन दी है, पढ़ो। Pleasant sound is हाँ।
ठीक है. So noise and music, that is air. Music is pleasant sound. It has high frequency. It has high frequency. It can be produced by musical instrument. By म्यूजिकल 2000 हर्ट्ज से ऊपर इसकी फ्रीक्वेंसी होती है. इंस्ट्रूमेंट्स लाइक सितार, गिटार, तबला, इन सब से होती है. और जबकि नॉइज क्या है? Unpleasant sound. इज अनप्लेजेंट साउंड. इट कैन डैमेज partially impairment. ठीक है? Impairment to ear. It is produced by Loudspeakers, traffic. loudspeaker. Traffic jam. ठीक है? कार हॉर्न, ट्रैफिक जैम, Factories. traffic jam, factories. If music is above 80 decibel, then it becomes noise. अगर म्यूजिक किससे ऊपर हो जाए? 80 decibel. If music is louder, Sir, musical instrument like सितार, गिटार, फ्लूट, कुछ भी लिख लो, फ्लूट. अगर ये म्यूजिक इज लाउडर than 80 decibel, then it becomes Noise. noise. अगला क्वेश्चन देखिए. लिस्ट सोर्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन इन योर सराउंडिंग. तो नॉइज पोल्यूशन कौन कौन से करते हैं तुमको मालूम है? कार हॉर्न, फैक्ट्रीज, और कौन? लाउड स्पीकर. सर रेट वाले में एक दूसरे का एग्जांपल्स हैं बस. हाँ. एक्सप्लेन इन विच वे नॉइज पोल्यूशन इज हार्मफुल. तो ये बताना है कि सर अगर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को अच्छे से नहीं बजाया जाए तो वो भी नॉइज बन जा सकता है. फिर हाँ, अगर सही सिंक्रोनाइज प्लेइंग ना हो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के तो वो नॉइज है. Rhythmic ना. हाँ, रिदमिक ना हो. देखो हाउ नॉइज पोल्यूशन इज हार्मफुल. लास्ट पैराग्राफ में तुम्हारे में कि कैसे ये हार्मफुल है. तो नॉइज पोल्यूशन कैसे हार्मफुल है? देखिए, इट कैन प्रोड्यूस, इट कैन कॉज मैनी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स. हियरिंग इम्पेयरमेंट. Yes. Cause lack of sleep, health, ठीक है, health related problems. पहला क्या है? Hearing impairment. Insomnia. Lack of sleepness को ही insomnia कहते हैं. तो वही भी लिख दो या फिर Lack of sleepness, hypertension, insomnia. anxiety. एंजाइटी, किसी चीज में उत्तेजित हो जाना. जरा सा किसी ने तुम्हारा पेन के ले लिया, ऐसे चिल्लाने लगी, पेन ले लेते हैं, मेरा पेन ले लिया. ऐसे इसको कहते हैं एंजाइटी. जबकि एक नॉर्मल सी चीज है. लेकिन ऐसा तुम्हारे स्कूल में कोई बच्चा है ऐसा कुछ करने पे जरा सा भी कुछ हो जाए? हिमांशु हिमांशु पांडे. वो ऐसे पेन दिया तो मैंने उसका चिल्ला रहा हूँ. एंजाइटी, ठीक है. हाइपरटेंशन भी हो सकता है. डिप्रेशन. डिप्रेशन और नॉइज होने से शहरों में ये बड़ी प्रॉब्लम आ रही, गांव के लोगों में ये सब नहीं होता है. हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर. तो ये सारी चीजें हो सकती हैं. अगला सवाल देखें. दैट इज योर पेरेंट्स आर गोइंग टू बाई हाउस. या तो वो रोड साइड में लें या 3 lanes अवे लें. आप किसको प्रेफर करोगे? So 3 lanes away. So 11. I will prefer
Home Sir, 3 lane away from roadside. 3 lanes away from roadside. ट्रैफिक हो तो हमारे पेड़ वेड़ बचेगी। As it will reduce noise pollution. अगला देखिए। तो what would you suggest your parents? Due to this, many health related problem can be avoided. इसकी वजह से क्या होगा? Due to this, many health related problems can be avoided. सर पुलिस सर पर हमारा जो आप पढ़ाते थे ये तो एकदम रोड के साइड में। हाँ तो ये बिजनेस तो रोड में ही होता है। अगर गली में तो मेरा घर भी है, फिर मैं 25,000 क्यों नहीं? मैं अपने घर की छत पे खोल लूँ इतनी बड़ी छत। सही बात है क्या? पब्लिसिटी अगला देखिए। सर लैरिंग्स का स्केच। नाउ स्केच लैरिंग्स। तो 12th में देखो लैरिंग्स तुम्हारी बुक में कहाँ बना है, उसी को बना लेते हैं। डायग्राम ऑफ लैरिंग्स, ठीक है। पहले ऐसे बना लो। हड्डी हड्डी होती है सर, बस बीच में वोकल तो होता एक एक ये दो कॉर्ड ऐसे बना देना, बिल्कुल ये जैसे गामा बनता है ऐसे। तो दिस इज, और इसको थोड़ा ऊंचा कर देना। तो इसको कहेंगे लैरिंग्स। अब देखो नाउ इसको इस तरीके से दिखाइए। दो बोन है, तो यहाँ पर दिखाई गई है, एक ऐसे बोन है, ओके, और एक यहाँ से भी बोन दिखा दो, इसको मिला दो। दूसरा और एक यहाँ पर। फिर इसके बाद यहाँ पे ऐसे कर दो, और यहाँ ये दोनों यहाँ पे ऐसे। यही स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन है। ये दोनों क्या है? ये स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन, इनके बीच से ही हवा पास होगी। स्लिट, स्लिट या स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन। इसके बारे में लिखिए। साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वॉइस बॉक्स। साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वॉइस बॉक्स कॉल्ड लैरिंग्स। ठीक है, इसको लैरिंग्स कहेंगे। वॉइस बॉक्स को क्या कहेंगे? लैरिंग्स। नाउ इट इज लोकेटेड, ये कहां पर है? ये विंड पाइप के ठीक ऊपर है। अपर साइड ऑफ इट इज लोकेटेड एट अपर पार्ट ऑफ विंड पाइप। अब देखिए, सो इट लीव्स ए नैरो स्लिट। ये जो स्लिट है, ये कैसे स्लिट है? बहुत सकरी स्लिट है। It has narrow slit. It has narrow slit. When lungs throws air through slit, it produces sounds, and it is regulated by tongue and teeth. लंग से आवाज निकली, तो जैसे आवाज निकली ये बीच में से, तो आवाज का फड़फड़ फड़फड़ होगा कि नहीं? तो when lungs throws air, then slit collapse with each other and produce sound. हाँ, वो तो दिखाया था ना इसमें टीवी पे। So when lungs
grows hair. सर क्या बड़बड़ाने की आवाज आती है? जो बड़बड़ाना होता है वो बोलने की भाई, बोलने की। सोते सोते फड़फड़ाने की। Then it produces sound. दो पेज जैसे अगर मैं ऐसे कर लूं तो इनके बीच में से अगर हवा फेंकी जाए तो जो फड़फड़ाहट है वही है। बहुत हो गया ना। अच्छा तो वो कुछ लोगों के होता है क्या? सबके होता है। अपने ये- बेयरिंग ये चीज है। ये फड़फड़ तो कई बार क्या होता है कि यहाँ पर भी दो बैठे हैं, जैसे ये वो खर्राटे बटे हैं ना यहाँ से, तो वो चीज यहाँ भी वो ऐसे अगर वो कोलैप्स करेंगे, नाक से आवाज निकल रही है तो वो आवाज आएगी। वो है ना स्लिप। तो जब यही स्लिट है, स्लिट से हवा निकलेगी, समझ में आया? तो वो स्लिट से वीडियो में तो दिखाया था ना, याद होगा। अरे वो ये करके देख ले दिखाया था चलो ये वो अब देखो अगला 13 lightning and thunder both are produced simultaneously but lightning reaches us first. हमें पहले दिखाई पड़ जाता है विद्युत चमकने के बाद में आवाज आती, why it is so? क्योंकि Because जो लाइट लाइट स्पीड स्पीड है वो ज्यादा बहुत ज्यादा लाइट है। साउंड है। it's more than speed of it is एक हाइपरसोनिक due to the reason light travels much faster than sound. So light reaches us first, followed by thunder, sound of thunder. तो बादलों के टकराने से जो डिस्चार्ज होता है उसे लाइटनिंग कहते हैं, और उसके टकराने की आवाज बाद में हमें पता चल पाती है। पीछे आ जाइए, दैट इज एडोलेसेंस। किसमें से? रिप्रोडक्शन 14 मार्क्स से 14 मार्क्स। तो अभी क्वेश्चन कर लेते हैं, चलो। 6 मार्क्स का रहे हैं 14 मार्क्स का। ओके, कौन बोल रहा है द एज ऑफ एडोल्सेंट adolescence. किशोरावस्था की पहला, explain the importance of reproduction in organism. तो पहला क्वेश्चन क्या है कि reproduction maintains the continuity की स्पेलिंग ठीक लिखना, continuity लिखना, continuity of of species and stop ठीक है? it from extinct on earth. रिप्रोडक्शन या पुनरुत्पादन प्रजातियों के लगातार बने रहने को इंश्योर करता है एंड उनको क्या बचाता है? सेव्स देम फ्रॉम गेटिंग एक्सटिंक्ट, उनको विलुप्त होने से बचाता है। ये तो रिप्रोडक्शन का पहला क्वेश्चन है। हाँ ठीक है, इम्पोर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स हम लोग पढ़ रहे हैं। तो आपने उधर आपने हेडिंग की नो, बात हेडिंग ही गलत हो गई। चलो, गलत लिख दी तो फिर क्या हुआ escapes them और क्या होगा? prevent them from getting extinct, prevent them फ्रॉम गेटिंग एक्सचेंज from getting extinct, यानी उन्हें विलुप्त होने से बचाता है और इंश्योर करता है उनकी कंटिन्यूटी को। Describe the process of fertilization. Fertilization कैसे होता है? When ovum, ठीक है, when ovum is released from ovary, it reaches to fallopian tube. ये देखो, मान लीजिए ये ओवरी में, ये तो fallopian tube है, और ये देखिए इसमें fallopian tube, यहाँ ओवरी होती है। तो जब ओवरी में से ये एक एग रिलीज हुआ और वो इसमें गया तो यहाँ पे आ गया, और साथ ही साथ और क्या होता होगा? sperm of the cervix. Simultaneously the sperm reaches in female body up to fallopian tube, यहाँ से sperm चल के आएगा
तो ये स्पर्म जब यहाँ चल के आएगा और यहाँ पे एक पहले से ही है, तो क्या होगा? दैट इज न्यूक्लियस, मेल न्यूक्लियस फ्यूजेस विद फीमेल न्यूक्लियस एट फैलोपियन ट्यूब। दिस इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। इसी को निषेचन की प्रक्रिया कहते हैं। ये पूरा लिखें, कितना डायग्राम ही बना दोगे तो ठीक रहेगा। ये 3 नंबर का क्वेश्चन सर यही काफी है क्योंकि हमारे टेक्स्ट बुक में भी ज्यादा डिटेल्स नहीं थी। ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के 16th डे में एग रिलीज होता है। Sir, is it diagram और we 20 understand? को break down। 17th में एक दिन ही रहता है ना। देखो सर मेंस्ट्रुएशन सर इसमें हर- या तो सर एक अलग-अलग मेल महीने डायग्राम में आएगा अलग-अलग तो फीमेल ovaries का से release होता है। मेल एक का जो है तो सभी कर देते हैं, जो है वही कर देते हैं। When नहीं मतलब सर ने बोला दोनों में से कोई एक डायग्राम आएगा Egg तो is- मेल का तो याद रखिए। when egg is यही है, when egg is released from ovary, it enters, ये किसमें एंटर करेगा? फैलोपियन ट्यूब। टू फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब को ओविडक्ट भी कहते हैं। इसी को ओविडक्ट, यही है फैलोपियन ट्यूब। ठीक है। एट सेम टाइम जो स्पर्म होगा, ठीक है, मूव्स From penis. इन फीमेल बॉडी, ठीक है, ये फीमेल बॉडी में चलेगा थ्रू कहां से ट्रेवल करते हुए? थ्रू वजाइना, यूट्रस टू फैलोपियन ट्यूब। टू फैलोपियन ट्यूब। अब क्या होगा? फ्यूजन Fusion of male gametes ऑफ and female gametes मेल गेमीट। and female. मेल गेमीट को ही स्पर्म कहा जा रहा है, Yes. एंड फीमेल गेमीट Ovum. जो कि ओवम कहा जा रहा है, इज कॉल्ड एट फैलोपियन ट्यूब टेक्स प्लेस। ये फैलोपियन ट्यूब में होगा, Place in ovary. टेक्स प्लेस। इट इज कॉल्ड Fertilization. फर्टिलाइजेशन। तो इसको डायग्राम के साथ बताना पड़ेगा फिर। नहीं लिखा अब होगा कितना हम लोग यही कर सकते हैं कि मान लीजिए जैसे ये है और इसमें एक ये दिखा दें और ये एक, ये क्या है बोलो, इसमें एक सेल है और फिर इसके बाद क्या दिखा दो कि इसी में ये ऐसे बस अंदर हो गया। और जरूरत नहीं है सर। अगर नहीं दिखाना चाहते तो मत दिखाओ। तो ये फर्टिलाइजेशन है। इट रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। जाइगोट इज द फर्स्ट सेल ऑफ बेबी। हम लोगों का फर्स्ट सेल क्या था? जाइगोट। हम लोग का जन्म कहाँ हुआ? फैलोपियन ट्यूब में, यहीं पे जन्म हुआ होगा, फैलोपियन ट्यूब है ना? तो इट रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। इट रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ, इससे जाइगोट बनता है। यहां लिख लो, यहां लिखो जाइगोट और यहां लिखो फर्टिलाइजेशन। ये प्रक्रिया फर्टिलाइजेशन की। सर कल और परसों में नहीं क्यों? छुट्टी है, घूमने एग्जाम खत्म होते एग्जाम। चलो अगला देखो, इंटरनल फर्टिलाइजेशन अकर्स कहाँ होता है? Inside female body. Inside ठीक है। female. इन फीमेल बॉडी इंटरनल फर्टिलाइजेशन अकर्स इन फीमेल बॉडी। और मेढक में कैसा फर्टिलाइजेशन? Metamorphosis. A tadpole develops into adult। इस चीज को क्या कहेंगे? मेटामॉर्फोसिस। That means एक बड़ा परिवर्तन। मॉर्फोसिस का मतलब परिवर्तन और ड्रास्टिक चेंज टेकिंग प्लेस, ठीक है, फ्रॉम लार्वा टू एडल्ट स्टेज। इट इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। लार्वा जो बनते हैं उन समय जो एग से बनते हैं ना, जो लोग एग रिलीज करते हैं उनसे जो बच्चा बनता है, चूजे से चिकन बन जाए तो मेटामॉर्फोसिस। द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन जाइगोट, तो कितने? वन न्यूक्लियस होगा।
तो जाइगोट बन गया, वो फ्यूज हो जाते हैं, तो इसमें क्या होगा 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का ये सी पार्ट है। इंडिकेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ओविपेरस एनिमल्स, सर इसमें दो होंगे क्योंकि स्पर्म का भी होगा और बच्चा का भी होगा। मुझे तो लगता है कि एक ही होगा, वो दोनों इसका डायग्राम सर, टेक्स्ट बुक का डायग्राम है तो ये पता कर लेंगे, स्पर्म का भी और एक बार देख लें। कौन सा क्वेश्चन? वो उनका फ्यूजन हो गया ना, उनका फ्यूजन हो गया। अभी बता रहे हैं। एक ही होगा। सर फ्यूजन होगा तो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन जाइगोट एक सर एक। 1। 1 है सर। 1 सिंगल न्यूक्लियस। तो भाई राहुल गांधी का पेपर सर आप देखो सर राहुल गांधी को भी राहुल गांधी को नहीं करो, वो अभी इतना तेज है, उसकी राहुल गांधी से तुलना कर रहे हो। भाई 2 से 1 बन जाता है। वो तो फीटस से होगा। कैसे मंगल कैसे? यू वो राहुल गांधी से कहीं अच्छा है। फॉलोअर तो उसका ही है। कुछ नहीं। अब देखो ओविपेरस एनिमल्स गिव्स बर्थ टू यंग बर्ड्स। विविपेरस बच्चों को जन्म देते हैं कि ओविपेरस, और ओविपेरस ओवम देते हैं, जो अंडा दे वो, जो ओवम दे वो ओविपेरस, और जो विवियम में रखें पेट में तो वो विविपेरस है। हम लोगों का ये जो ये है बच्चेदानी या यूट्रस, उसे विवियम भी कहते हैं। तो हम लोग विविपेरस है, बच्चों को सीधा जन्म दे देते हैं, और जो ओवम को ही जन्म दे दे, अंडा दे, ओविपेरस। नाउ तो ओविपेरस एनिमल्स कभी बच्चों को जन्म दे सकते हैं, वो तो अंडा दे सकते हैं। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन फ्रॉग। सर ईच फॉर्म True. Each sperm is a single cell. Yes sir. A new human individual develops from cell is called. False. A new human individual develops from a cell. True. उससे तो थोड़ी होगा, गैमीट से कैसे हो जाएगा? Egg laid after fertilization is made up of single cell. Egg भी एक सिंगल सेल है, चाहे वो छोटा अंडा हो चाहे इतना बड़ा शुतुरमुर्ग का अंडा। ऑस्ट्रिच। Amoeba reproduces by budding. False. Fertilization is necessary even in asexual production. False. Fertilization is necessary. Asexual में fertilization तो नहीं होता. Binary fission is a method of asexual reproduction. तो ये बात सही है। बाइनरी का मतलब है दो हिस्सों में टूट जाना। जाइगोट is formed as a result of fertilization. True है। An embryo is made up of a single cell. जाइगोट से बहुत सेल बनते हैं, 8 बार डिवीजन होता है। 256 सेल्स होते हैं एम्ब्रियो में। वो जो यहाँ पे आएगा ना, तो उसके बाद क्या होगा? ये देखो, ये यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे आने के बाद ये देखो फीमेल का रिप्रोडक्टिव डायग्राम भी देख लें। यहाँ पर ये सर्विक्स है, और फिर ये यहाँ पे ऐसे, ठीक है ना। अब ये देखिए, ये जब यहाँ पर आएगा, ये अभी यहाँ पर डबल एसएल है, ये समझ में आया? इसी को जाइगोट कहेंगे। और ये जब एक सेल से 2 सेल बनेगा, इसको कहते हैं बाइनरी फिजन। तो इसको माइटोसिस से 2 सेल बना, फिर 2 से 4 बना, 4 से 8 बना। एक चीज जो 2 में टूटी, तो 4 से 8 बन गया। वो एक ही सेल 2 में डिवाइड हो जाता है। 1-2 में हो जाता है, ऐसा होता है। इसी को फिजन कहते हैं। और ऐसा होते होते ये 8 बार होगा। ये तो 3 बार हुआ है, अभी कितनी बार होना है? 8 बार होगा जब ये, तो फिर ये कितने सेल्स हो जाएंगे? 256। तब इसे एम्ब्रियो कहेंगे। 8 फोल्ड डिवीजन हो, 256 सेल्स, तब इसे क्या कहा जाएगा? एम्ब्रियो। जब ये एम्ब्रियो बनेगा, तब ये यहाँ पर इसके ऊपर एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होगा, उसी पे ये प्लेसेंटा के ऊपर ये सारे सेल यहाँ आ जाएंगे। प्लासेंटा नहीं प्लेसेंटा, ठीक है। तो इम्प्लांटेशन यहाँ हो जाएगा। इस डिस्क को कहते हैं प्लेसेंटा, और इस प्रोसेस को इम्प्लांटेशन कहते हैं, और इसे एम्ब्रियो कहते हैं। यही लुढ़कता लुढ़कता 1 हफ्ते में यहाँ पहुंचेगा, 1 हफ्ते में ये 8 बार डिवाइड हो जाएगा, और ये 256 हो जाएंगे। यही एम्ब्रियो है ना। 2 महीने में फीटस बनेगा,
और 9 मंथ्स में इसका पार्ट इवोल्यूशन हो जाएगा और अमेजन के द्वारा डिलीवर कर देगा। डिलीवरी हो जाएगी। ये देखो डॉक्टर भी बन गए, हैं? अमेज़न डॉक्टर भी बन गए। अमेजन डिलीवर कर देगा, डॉक्टर बना देगा। ये देखो ये क्या है? म्यूकस इट इज ब्लड एंड म्यूकस लाइनिंग। कहाँ पर है बताइए? इसको कहते हैं एंडोमेट्रियम। ब्लड एंड म्यूकस लाइनिंग फाउंड इन यूट्रस इज कॉल्ड एंडोमेट्रियम। यूट्रस को कहते हैं बच्चेदानी। जैसे चूहे में चूहेदानी समझते हो? चूहा जिसमें रखा जाए और बच्चा जिसमें रखा जाए तो बच्चेदानी, ठीक है? नहीं, यूट्रस में नहीं होता। ये देखो ये यूट्रस है। आप ये समझिए 150 पिंट, समझो इस चीज को, 150 पिंट में लड़कों की जान चली जाती है और 240 पिंट डिलीवरी का पेन। तो वो यील्डिंग और परसिवरेंस पावर फीमेल में है। लड़के अगर डिलीवर कर दे तो पहले ही बच्चे में मर जाए। बात समझ आए? डिलीवरी पेन एक जान लेवा के बराबर पेन है। 150 पिंट में चली जाती जान और 240 पिंट की डेट होती है। अब ये समझ में आया? ये चीज क्या है? दैट इज वेजाइनल ट्रैक्ट। वेजाइनल ट्रैक्ट का दूसरा नाम क्या है? बोलो। बर्थ कैनाल। बहुत अच्छा। दिस इज सर्विक्स, इट इज यूट्रस। इसका नाम बताओ। यही टूट जाता है। इफ एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड, it dies in one day and then a crack develops in endometrium, blood and mucus lining, and ultimately it flows out from vagina. This is called menstruation. menstruation तो होता है surface area and volume। ठीक है? नहीं, मैथ्स नहीं लिखना वहाँ पे। तो ये एंडोमेट्रियम हो गया। ये ओवरी है, इसे क्या कहेंगे? ओवरी। और ये क्या है? फनल ऑफ ओविडम। फैलोपियन ट्यूब। ये है फनल ऑफ ओविडम। दिस इज द फनल। ठीक है, अगला देखिए। हाँ, एनिमल्स होता है, ये एग रिलीज करता है, तो फिर वो बाहर आके डेवलप होता है, मतलब जब वो बाहर आ जाएगा तो धीरे धीरे इसमें लार्वा भी तैर रहा है। चल नहीं रहा है। ये देखो, पहले धीरे धीरे लार्वा होगा। ये देखो, एग, लार्वा, प्यूपा, ऐसे धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा। ह्यूमंस में तो ह्यूमन में क्या होता है कि हम लोग बच्चों को जन्म देते हैं तो हम लोग विवियम में रखते हैं, तो विविपेरस है। और जो सीधा अंडे को जन्म दे देंगे तो ओविपेरस। अब आप क्वेश्चन पूछो। एग होता है, वो तो मतलब ह्यूमन बॉडी में बनते हैं, तो वो तो अंदर ही मतलब फिर बच्चे का कन्वर्ट होता है, लेकिन वहाँ पे मेरे एनिमल्स उनमें बाहर होता है। ये चीज समझ में आ गई? हम लोगों में अंदर, यहाँ हम लोग का ये सिंगल है और उसमें क्या होता है? सिंगल सेल में ही नहीं कोई और भी आ सकता है। सर 2 बार बिल्ली थोड़ी खाएगी। 2 बार नहीं आती कभी। हाँ तो फिर कोई चाल हो गया। चल, मैंने बच्चे को अगर बिल्ली की जगह पिल्ला होगा। मैंने बच्चे को ध्यान दो। अब आगे, that is give two difference between zygote and fetus. Fifth question, zygote and fetus. zygote क्या है? सिंगल सेल It has single सेल cell. और It मल्टीपल is सेल। multicellular. Body parts it focus become में identify it हो सकता है। become in starting gender it become determination हो सकता है। after सर इट इज फॉर्म जस्ट आफ्टर फर्टिलाइजेशन। सर after fertilization. the fetus gender determination is 2 months। 1 week. It is formed after 2 months. एक हफ्ते बाद तो एम्ब्रियो बना और फिर 7 हफ्ते और ले लो तब फीटस बना। तो 8 हफ्ते ही 2 महीने होते हैं। 1 वीक बाद एम्ब्रियो और 7 वीक्स और ले लो तो उसके बाद उसमें जेंडर पता चल जाएगा। अगर फीमेल है तो कुछ लोग उसकी साइड करा देते हैं, यानी हत्या। उसको कहते हैं फीमेल फीटिसाइड, कन्या भ्रूण हत्या। हाँ, अबॉर्शन। इट इज फॉर्म्ड आफ्टर 2 months
of fertilization. Developed form of embryo होगी. Gender of baby Cannot be determined. Cannot be determined. can Not be determined. और gender of baby Can be determined. can be. Sir, body parts पे हटेंगे. इसकी बात समझ आ गई. चाइना में फीमेल फिटिसाइड बहुत की गई क्योंकि उन्होंने कहा एक ही बच्चे को जन्म देना है, तो उन्होंने अब कोई ऑप्शन नहीं बचा, फीमेल फीटस को मार मार के मेल फीटस कोई पैदा किया, वहाँ मेल इतने हो गए, फिर अब वो लोग 2 लाख रुपए में लड़की खरीदते हैं पाकिस्तान से और अपने लड़कों की शादी करते हैं. पाकिस्तान में 2 लाख रुपए की लड़की भी मिलती है और गधी भी 2 लाख की. वो लोग गधी को पका के खाते हैं शादी में. कौन पाकिस्तान वाले? गधी का उनको सबसे वो चाइना में गधा से, वहां से पाकिस्तान का जो खर्चा है वो गधे एक्सपोर्ट करके चल रहा है. एक्सपोर्ट करके कैसे चल सकते हैं? पाकिस्तान उसका दोस्त है और कोई गरीब देसी नहीं, कौन अपने देसी लड़की भेजेगा? वहाँ इतने गरीब है कि वो अपनी लड़की उल्टा दहेज ले रहे हैं 2 लाख रुपए. तो आपने देखा फीमेल फिटिसाइड का क्या परिणाम हुआ चाइना. अब देखिए नाउ 6th डिस्क्राइब asexual reproduction, the reproduction in which क्या होता है सिंगल pregnancy and no gamete is involved and no gametes are involved. So और 2 मैटर्स में बाइनरी डिफिजन और asexual reproduction Spore formation. in which single parent is involved. It does not involve. इसमें कुछ भी नहीं होता. It does not involve. देखो प्लांट्स में पॉलेंस होते हैं, वो भी गेमीट ही होते हैं. जो हमारे में स्पर्म्स होते हैं तो प्लांट्स में क्या होते हैं? तो it does not involve gametes या germ cell. गेमीट्स का दूसरा नाम क्या है? जर्म सेल भी है, इसका दूसरा नाम है सेक्स सेल. जैसे पॉलन, दूसरा क्या है बताओ? स्पर्म, तीसरा क्या है? ओवम. इनमें कुछ भी इन्वॉल्व नहीं होता. ठीक है. इट इज अ सिंपल प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन. ये कैसा प्रोसेस है? सिंपल. जैसे कि इट इज सिंपल प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन. जैसे एग्जाम्पल के तौर पर द्विस्तरीय या बहुस्तरीय विखंडन, दैट इज बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन. इसका क्या एग्जाम्पल है? फिजन. और बोलो रीजनरेशन, पता है तुम लोगों में? टूट के जैसे स्पाइरोगाइरा में रीजनरेशन. और बडिंग पता है? Fragmentation. फ्रैगमेंटेशन स्पाइरोगाइरा होता है. Spore formation. मेंटेशन. स्पोर फॉर्मेशन. स्पोर फॉर्मेशन कितने होता है? राइजोपस या ब्रेड माउल्ड में उसमें माइकोराइजा छोटे छोटे ऊपर आते हैं, वो बस्ट कट जाते हैं. बडिंग भी होगा. तो ये सारे सिंपल प्रोसेस हैं. ये एसेक्सुअल है. अब इसमें आगे पढ़ो. कह रहा है डिस्क्राइब 2 मेथड्स. तो 2 मेथड्स कौन कौन से आप करोगे? सर बाइनरी फिजन और बड़ी तो बाइनरी फिजन कर देना. और बड़ी. बाइनरी फिजन में अमीबा का दिखाना. इन दिस अमीबा सबसे पहले क्या होगा? It develops when it develops into a complete adult. तो क्या होगा ऐसे में? Its nucleus divides into 2. After that, A mother divided into 2 daughters. that is cell body also divides into 2 body. तो फिर ये दिखा देना ऐसा. तो यहाँ पे क्या दिखाया गया है कि ये एक मदर सेल divides into 2 डॉटर सेल हो रहे हैं डॉटर सेल क्यों कहा गया? सन सेल क्यों नहीं कहा गया? क्योंकि डॉटर ही पैदा करते हैं. फिर आगे डॉटर है तो आगे तभी तो चलेगा. चलेगा. चलिए, तो एक तो ये आपने बता दिया
कि binary fission taking place in amoeba. First nucleus divided into two parts. After that cell body also divides and two daughter cells are formed. इसको क्या लिखेंगे? अमीबा. और दूसरा लिख देना बडिंग. बडिंग किस में होता है? ये ठीक बता रहे हैं. हाइड्रा देखो. तो हाइड्रा में क्या होगा? इसमें भी दिखा सकते हो. इसमें छोटा सा नॉच आएगा. ठीक है. सो स्मॉल इसमें appendages comes out या bulge portion bulges out from body. A small portion bulges bud भी लिख सकते हो. bud which develops into ये फिर बाद में एक बेबी हाइड्रा बन जाएगा. हमारे पास रखा हुआ है यहाँ पे एक शीशी में. हाँ इतना जरा सा होता है बस. दिखेगा देखना. ये देखो अब फिर ये अलग हो गया. चलिए अब देखो तो क्या होगा? ये न्यू हाइड्रा और ये पेरेंट हाइड्रा. ये भी रहेगा दोनों. ठीक है. अगला देखिए. सर अगला बस एक वर्ड है. In which female reproductive organs does the embryo get uterus. embedded? Uterus. यूट्रस. मदर स्वाम बोल दो ना. जैसे नहीं बोल पाते तेलुगु वाले नहीं बोल पाते हैं. हमारे बहुत साल से बच्चे हैं वो पहले कहेंगे इतु ऐसे जैसे बुलवाओ नहीं बोल पाएंगे. देखो नहीं बोल. इसको ऐसे बोलो. तुम ऐसे कर दो मदर स्वाम बोलो. अच्छा मदर स्वाम. सर मदर स्वाम देखो यूट्रस ठीक सब बोलेंगे. कुछ बोल सर यूट्रस. फिर यूट्रस क्यों बोला? तो फिर तुम तेलुगु नहीं हो. जब से यूट्रस सब तेलुगु नहीं है. नहीं हो सकता. मैं जानता हूँ. महाराष्ट्र में. अब जगह देखो. श्रेयस है वो तो. What is metamorphosis? Sir, which converts larva into tadpole is called Drastic change When a Sir, larva when we are which change in adult converts larva Into an into adult. a developed adult into and developed adult. adult ऐसे दो लोगों में बताओ. ऐसे कौन से दो ऑर्गेनिज्म है जिसमें मेटामॉर्फोसिस? कैटरपिलर बटरफ्लाई होता है. डेवलप्ड एडल्ट. बता दूं मैं. कैटरपिलर होता. एग्जांपल है फ्रॉग. और caterpillar. कैटरपिलर. अब ये देखिए डिफरेंशिएट बिटवीन इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. The fertilization occurs inside the body is called इनसाइड फीमेल बॉडी. inside female body is called आउटसाइड एक इनसाइड. सही है. ये फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस आउटसाइड फीमेल बॉडी. अब अगले चैप्टर के एक्सरसाइज पे आइए. Sir, reproducts. देख लो. Adults. अगर तुमको ये पूछा जाए अविश कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का डायग्राम तो कैसे बनाओगे? Sir, इसको बोर्ड दे दूंगा. नहीं अविश बना नहीं पाएगा. ये देखो that is ये यहाँ से ऐसे दिखाना. और ये क्या है? urinary bladder. ये है यूरिनरी ब्लैडर. ये क्या है बताइए? Uterus. नहीं sperm duct. नहीं उनको पता नहीं. वो से वो नीचे स्पर्म है. यहाँ से इसको ऐसे लाओ पीछे से. अब पीछे से लाने के बाद आगे बढ़. ठीक है आगे आ जाएगा. और यहाँ पर भी देखो यहाँ से ऐसे आया और फिर ऐसे आया. ये देखिए. अब ये दोनों आने के बाद यहाँ पे ये क्या है?
सर सेमिनल वेसिकल, एक सेमिनल वेसिकल है और एक प्रोस्टेट ग्लैंड। ये क्या है? पेनिस, नो, तुम सो यूरिनरी यूरेथ्रा। ये क्या है? टेस्टिस। ये क्या है? एपिडाइडमिस, तो पता है, हाँ, पर क्या है? एपिडाइडिमस। फेसबुक में है नहीं है। अब ये देखो, ये क्या है? स्पाउंडर। सेमिनल वेसल ऊपर वाला। अब ये देखो, दैट इज सेमिनल वेसिकल। सर पहले प्रोस्टेट आता है ना, फिर उसके बाद ये प्रोस्टेट, इसी से यूरिन में दिक्कत हो सकती है। So, ये पेनिस, ये स्पॉन्डक्ट हो गया। ये क्या है? यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर। ब्लैडर। ये क्या है? ये यूरेटर। यूरेटर, यूरेटर। ये है यूरेथ्रा, यूरिन ओपनिंग। आपके डायग्राम के सामने टेम्पो है ना, यही तो है। एकदम सही डायग्राम। फेल है आपके। फेल है तू। फेल अब ये देखो, मैं फेल ही हूँ। नहीं बता रहा। नाउ नेक्स्ट इज, फीमेल। फीमेल तो बता दो। अगला देखिए, what is the term used for chemical secretion of endocrine plants that is हार्मोन। taking place? Use chemical secretion, हार्मोन सर, chemical secretion of endocrine gland, that is hormones. बस एक ही शब्द था। सेकंड देखो, define adolescence. Adolescence क्या होता है? The period of life in which the sexual changes, in which the bodily Sir, the development of human body, the changes occur in Undergoes several changes development that is called adolescence. And the changes are leading to called reproductive maturity is called Hormones. prostate gland. Prostate gland. Prostate. हाँ, हम बताएंगे परफेक्ट। देखो इस चीज को, the period in which the sexual maturity takes place is called the period of life when the body undergoes several changes leading to reproductive maturity is called adolescence. this is called adolescence. कल 1% छुट्टी है। चलो अगला देखिए, What is menstruation? ये तो पता चल गया, बात नहीं करो बेटा, बात नहीं। What is menstruation? If egg is not fertilized, at that time क्या होगा? Blood and mucus lining of endometrium, it cracks develops and it ultimately bleeds out from vagina. It is called menstruation. अगला देखो, list changes in the body that takes place in puberty. Boys में क्या क्या puberty में change होता है? That is voice cracks, और क्या होगा? facial hair होगा, Secondary sexual Gonads become character, black and black and hard, gonads hard हो जाएंगे, और इसके अलावा क्या होगा? body becomes, chest becomes broader, body becomes stiffer, harder. hair starts growing on gonads. सर बॉयज ठीक है। बॉडी बिकम्स मस्कुलर। ठीक है, और the body concerns appears, डेवलप, अपने बॉडी के प्रति कंसर्न होगा, ये सारी बातें हो जाएंगी। growing of mustache and मुस्टैच, दैट इज द फेशियल हेयर। बॉडी मस्कुलर बन जाती है। Above the waistline, हमारी boys की muscular होगी और below the waistline girls की। इतनी बात समझ आ गई? दैट इज गर्ल्स में क्या क्या चीज होगा? hair growth areas और skin becomes tender, और दैट इज ये वेस्ट, ये क्या? थाइस बिकम्स ब्रॉडर, सही है? बॉडी With chest becomes मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट्स, सही है? ब्रेस्ट साइज एनलार्जेस और Acne seems to appear. ये eggs start बॉडी releasing. कंसर्न स्टार्ट्स। Sir, acne seems to appear. Ovary starts यस, releasing ओवरी eggs. स्टार्ट्स रिलीजिंग एग्स। इतनी बात समझ आ गई? इतना ही रखो। सब कहते हैं।